हेलो स्टूडेंट, तो ये सर्वेइंग का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम थेडोलाइट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अब ये थेडोलाइट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एग्ज़ाम में जाके इसको गलत करके आते हैं। जैसे कि आपका प्लेट लेवल क्या होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है और आपका लोअर प्लेट क्या होता है, अपर प्लेट क्या होता है। ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो से, इस लेक्चर से आप पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थेडोलाइट होता क्या है। सबसे पहले आप ये इंस्ट्रूमेंट देखिए और ये समझिए कि ये ही एक थेडोलाइट है, इसी टाइप का आपको रहता है। ठीक है। इसका पूरा डिटेल अभी हम बताने वाले हैं, थेडोलाइट का फिगर के बारे में, कौन सा चीज़ कहाँ पे रहता है, ये सब कुछ अभी हम दिखा के आप लोग को ज़बरदस्ती याद करवाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं थेडोलाइट। थेडोलाइट क्या होता है? थेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है आपका ओरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। ठीक है। थेडोलाइट जो है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू प्राइमरली मेजर एंगल्स। एंगल्स में आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? ओरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेनी अदर सब्सिडरी वर्क। जैसे कि आपका सर्वेइंग आप करते हैं तो सच एज सेटिंग ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन इंटर विजिबल पॉइंट्स, एस्टेब्लिश ऑफ इंटर विजिबल पॉइंट्स, प्रोलॉन्गिंग अ लाइन, लेआउट ऑफ ट्रैवर्स। तो ये सब ट्रैवर्स आपका लेआउट करने के लिए, ये सब में हम थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। तो किस किस टाइप का थेडोलाइट होता है? एक होता है वर्नियर थेडोलाइट, एक होता है डिजिटल थेडोलाइट और एक होता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन भी अपग्रेडेड वर्जन है थेडोलाइट का। टोटल स्टेशन आजकल हर जगह यूज होता है क्योंकि वो भी एक तरह सा थेडोलाइट ही है। अब हम बात कर लेते हैं, एक तो मोटा मोटी आपको ये पता चल गया कि जो थेडोलाइट होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल्स, मतलब एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है और उसी से हम सब्सिडरी वर्क भी कर सकते हैं। एंगल मेजर करके हम ट्रैवर्स बना सकते हैं। ठीक है। इस तरह का जो हम ग्राउंड में अगर हम बनाते हैं तो ट्रैवर्स बना सकते हैं। किसी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई दो इंटर विजिबल लाइन है, मतलब एक दूसरे को दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट जो है थेडोलाइट यूज हो जाता है। ठीक है। तो ये सारा काम हो गया थेडोलाइट का और हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या यूजेस है इसका। तो थेडोलाइट जो सर्वेइंग है, ऐसा सर्वेइंग है, ऐसा ब्रांच है सर्वेइंग का जिसमें कि थेडोलाइट जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल्स के लिए। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज लेइंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन ए लाइन, प्रोलॉन्गिंग सर्वे लाइंस, एस्टेब्लिशिंग ग्रेड्स, डिटरमाइनिंग डिफरेंस इन एलिवेशन। ये सारे चीज़ों से हम थेडोलाइट से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। अब और देखते हैं डिटेल में क्या क्या इसका यूज है। देखिए वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, बस याद करवा रहे हैं आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल एंगल एक्यूरेटली मेजर करने के लिए थेडोलाइट का यूज किया जाता है, वर्टिकल एंगल एक्यूरेटली मेजर करने के लिए थेडोलाइट का यूज किया जाता है। अब देखिए ट्रू नॉर्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से हम लोग ट्रू नॉर्थ निकालते हैं, जिससे हम ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग्स कैलकुलेट करते हैं। वो भी किससे होता है? थेडोलाइट से ही होता है। डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, इससे भी हम निकाल सकते हैं। मेजर द हाइट ऑफ टावर बिल्डिंग एंड डेप्थ ऑफ द वैली, ये भी हम थेडोलाइट से कर सकते हैं। सब्सिडरी है ये। मेन जो है हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और एंगल है। ठीक है। टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी हम थेडोलाइट से कर सकते हैं। फॉर द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे, ब्रिजेस, डैम, कैनाल या ऑन द ग्राउंड, ये सब में भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर द अलाइनमेंट ऑफ टनल ऑन द ग्राउंड, ये भी हम कर सकते हैं थेडोलाइट से। ठीक है। ये तो अब हम पढ़ के देख के आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या क्या पार्ट होता है थेडोलाइट का। ठीक है, ये यूजेस समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब हम आते हैं पार्ट, कौन कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे। देखिए मेनली जो होता है थेडोलाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके और स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तीनों पार्ट हो गया? देखिए एक जो ये वाला जो पार्ट हो गया जो इतना दूर तक है, इस वाले पार्ट को, ये ऊपर वाला नहीं ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं लेबलिंग हेड असेंबली। क्या बोलते हैं? लेबलिंग हेड असेंबली, पहला पार्ट हो गया। फिर इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ तक, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट तक 3 पार्ट में हम बताएं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट। ठीक है, 1 2 3।
तीन पार्ट में हम स्टडी करते हैं समझने के लिए ये सब चीज़। लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली और एलिडेड असेंबली। ठीक है, तीन चीज़ समझ में आ गया, लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली और एलिडेड असेंबली। ठीक है, तीनों पार्ट आपको समझ में आ गया कि तीन पार्ट में हम स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं नीचे वाला सबसे पार्ट जो है लेबलिंग हेड असेंबली। ठीक है, लेबलिंग हेड असेंबली में आप देख सकते हैं ये आपका जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू है। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू है। ये देखिए यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू है। ये आपका किसके लिए यूज होता है, ये जो आपका छक्का टाइप का दिख रहा है ये लेवलिंग स्क्रू होता है, लेवल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सब कुछ है बताएंगे। तीन पार्ट हो गया इसमें, लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली और एलिडेड असेंबली। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखिए लेवलिंग हेड असेंबली में तीन पार्ट होता है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवेट। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेट बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ट्राई बैक बोलते हैं। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो आपका चक्का वाला जो पोर्शन होता है उसको हम फुट स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, तीन पार्ट समझ में आ गया। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पोर्शन ट्राई वेट, ऊपर वाला ये वाला पोर्शन ट्राई बैच, और ये आपका क्या हो गया, फुट स्क्रू हो गया। ये किसके लिए यूज किया जाता है, लेबल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट लेके हम ट्राइपैड पे ये वाला इंस्ट्रूमेंट लगा के यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ट्राइपैड पे ये इंस्ट्रूमेंट नीचे में यहाँ पे पिन लगा रहता है, इसी से हम क्या कर देते हैं, इसको कस देते हैं। कसने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेवल ट्यूब होता है, उसमें जो बीच का बबल होता है, उसको हम सेंटर पे लाते हैं लेवल करने के लिए। ठीक है, सेंटर पे वो कैसे करते हैं, ये फुट स्क्रू के मदद से ही करते हैं। ठीक है, फुट स्क्रू के मदद से ही करते हैं। इस टाइप का आपको फुट स्क्रू रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ये फुट स्क्रू रहेगा। अब ये जो आपका बबल है, इसके बीच का जो बबल है वो सपोज दैट यहाँ है, हमको क्या करना है, उसको बीच में लाना है। ठीक है, बीच में लाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में लाने के लिए तीन स्क्रू हो गया। बीच में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ये किसी भी दो स्क्रू को फिक्स कर लेंगे, ये नहीं कि हम तीनों एक ही साथ या फिर एक की ऐसे फिर एक की ऐसे किए तो कभी आपका जो स्क्रू है वो सेंटर पे नहीं आ पाएगा। तो हम सबसे पहले इसको अंदर की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ क्या करेंगे, ऐसे हम ले लिए और उसको अंदर की तरफ इस स्क्रू को, ठीक है, अंदर की तरफ इस स्क्रू को अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, ये करेंगे, मतलब इसको हम पैरेलल में ला के अंदर की तरफ हम क्या करेंगे, उसको कसेंगे। ठीक है, कसेंगे इसको अंदर की तरफ, तो ये जो मेरा बबल है ये राइट साइड आ जाएगा। जब अंदर की तरफ कसेंगे तो ये राइट साइड आएगा, मतलब इधर खसकेगा ये बबल। ठीक है, यही जब हम इस स्क्रू को अगर सपोज दैट यहाँ है, इसको और बाहर की तरफ करना है तो इसी स्क्रू को क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इस अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला फुट स्क्रू है ये बबल ट्यूब को बीच में लाने के लिए होता है। जो बबल होता है उसको बीच में सेंटर पे लाने के लिए होता है, लेबलिंग करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कैसे ये इसका क्या फंक्शन है, उतना नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आप समझे रहिएगा पार्ट को, तो और जो पूछेगा वो चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, मतलब ट्राइवेट नीचे वाला पोर्शन होगा, लोअर ट्रिंगुलर प्लेट, और अपर ट्रिंगुलर प्लेट को हम बोलेंगे ट्राई बैक। और जो ये वाला आपका पोर्शन हो गया ये आपका फुट स्क्रू हो गया, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू हो गया, ये हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू हो गया, और ये आपका लेवलिंग कोर्स के लिए हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में। हॉरिजॉन्टल सर्किल में ये जो आपका है ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोस्कोप ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्किल, इसी से अटैच रहता है। यहाँ पे कंपास लगा रहता है, ये आपका जो है ये वाला जो है ये आपका वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू है। अब इसमें भी आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में एक होता है आपका लोअर प्लेट, और एक होता है ये आपका अपर प्लेट, एक होता है आपका लोअर प्लेट और एक होता है अपर प्लेट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, एक होता है लोअर प्लेट और एक होता है अपर प्लेट। ये दोनों पे ग्रेजुएशन बना रहता है। ये ग्रेजुएशन जैसे 1 2 3 4 5 जो है ना, ये 0 डिग्री, और यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह का जो है इसमें बना रहता है,
ये अपर प्लेट में, लोअर प्लेट में भी बना रहता है, लोअर प्लेट में भी ऐसे ही ग्रेजुएशन जो है वो बना रहता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओरिएंटल सर्किल में अपर प्लेट, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, ठीक है, क्लियर है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। अब ये जो देखिए ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो आप इसको हम ए शेप बोलते हैं, ए से ए टाइप का शेप बना हुआ है तो ए शेप बोलेंगे उसको हम। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक देखिए ए बना हुआ है ना, ए दिख रहा है ना आपको, इसको ए शेप स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली के बारे में। अब आते हैं हम एलिडेड असेंबली, अभी और डिटेल में देखेंगे और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे भी। थेडोलाइट से क्वेश्चन पूछता है नो डाउट, और एक क्वेश्चन या दो ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। ठीक है, तो अभी गलत नहीं करना है, अभी पूरा तरह से देखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में एलिडेड असेंबली में आते हैं, तो ये आपका फोकसिंग नोब हो गया, या आपका क्या है वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है। ये क्या है, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आईपीस है, ये पूरा जो है टेलीस्कोप है, ये पूरा जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो आपका टेलीस्कोप हो गया, पूरा जो है ये आपका टेलीस्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आईपीस हो गया, ये आपका वर्टिकल क्लैंप स्क्रू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है आपका वर्टिकल सर्किल, ये आपका ट्यूबुलर लेवल हो गया, ऊपर में भी बबल ट्यूब का लेवल आपको दिखना होता है। ये आपका माइक्रोस्कोप और वर्टिकल सर्किल का माइक्रोस्कोप हो गया, ये आपका आईपीस हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है एलिडेड असेंबली, उसके बारे में भी आप देख लिए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो ये वाला एक्सिस है ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, पूरा का पूरा ये जो एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल एक्सिस है। ये वाला जो एक्सिस है जो टेलीस्कोप पे है, जो टेलीस्कोप पे है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये भी क्या है, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, अब दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस जो है जिस जो आपको टेलीस्कोप में दिखा रहा है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ये वाला जो है आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। ये पॉइंट जो है, या ये बीच वाला जो पॉइंट है, पॉइंट एट विच ऑब्जर्वेशन आर टेकन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये आपका वर्टिकल सर्किल रिजिडली फिक्स टू द टेलीस्कोप, ये यहाँ तक, ये आपका ये इतना सारा चीज़ जो है, ये सारा जो आपका कंपोनेंट है आपको धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाँ ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट होता है थेडोलाइट के अंदर में। अब हम आते हैं, अभी थेडोलाइट में पूरी तरह से नहीं देखे, अभी बढ़िया से देखेंगे, हर व्यू देखेंगे थेडोलाइट का। थेडोलाइट आपको समझ में नहीं आता, ये इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, अगर आप देखे नहीं होंगे प्रैक्टिकली जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका सब चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका अलग व्यू हो गया एक। ठीक है, ये अलग व्यू हो गया। ये नीचे वाला क्या था, ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये तीन पार्ट में हम बोले, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये एलिडेड असेंबली हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली हो गया, जैसा कि हम पीछे वाला पार्ट में आपको बता दिए थे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लेवलिंग हेड असेंबली, तीन टाइप के असेंबली हो गया। ये फुट स्क्रू हो गया, नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्राइवेट, ऊपर वाला पोर्शन को ट्राइबैक। ठीक है, और ये आपका फुट स्क्रू हो गया। ये आपका नीचे वाला जो सर्किल है, नीचे वाला जो प्लेट है लोअर प्लेट, अपर प्लेट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम आते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऊपर वाला सिर्फ पोर्शन दिखाया है, ये आपका वर्टिकल सर्किल है, ये आपका टेलीस्कोप है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम टर्नियन एक्सिस भी बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टर्नियन एक्सिस बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, टर्नियन एक्सिस। ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया जिससे टेलीस्कोप में आप देखते हैं। ठीक है, ये आपका आईपीस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे देखिए, अब फिर से एक बार इसी पार्ट को बताएं। नीचे वाला जो पार्ट है आपका, नीचे वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ऊपर वाला, एलिडेड असेंबली, लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो ये एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस है, क्लियर था क्योंकि उस समय भी बताए थे। ये वाला जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्टिव है, ये वाला जो आपका, ये आपका सामने से आप देख रहे हैं, ये आप थेडोलाइट के सामने से देख रहे हैं। ठीक है, पीछे जो बताए थे वो 3D व्यू में बताए थे, ये सेक्शनल व्यू है, ये सामने से आप देख रहे हैं या फिर कट करके देख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका जो है टेलीस्कोप हो गया। ये यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ये वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है, और इसी में यहाँ पे जो लगा है ये एल्टीट्यूड बबल है। अब देखिए ये टेलीस्कोप के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टर्नियन एक्सिस हो गया, यहाँ पे वर्टिकल सर्किल हो गया, वर्टिकल सर्किल हो गया, ये आईपीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका प्लेट लेवल हो गया, ये आपका अपर प्लेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लोअर प्लेट हो गया। यहाँ पे वर्नियर लगा रहता है, वर्नियर प्लेट,
ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम इनर स्पिंडल बोलते हैं और बाहर वाला पोर्शन को आउटर स्पिंडल बोलते हैं। देखिए ये आपका ट्राई बैक हो गया, जैसे कि हम बताए थे कि ये ट्राई बैक होता है, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन ट्राइवेट होता है, नीचे वाला पोर्शन। ये आपका लेवलिंग स्क्रू हो जाएगा, ये आपका ट्राइपेड स्टैंड हो गया, ये ट्राइपेड जो स्टैंड है, ये ट्राइपेड लेग हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि क्या किसका किसका क्या काम है, बस देख लेते हैं। जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप तो आपको सभी पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप। ठीक है, इट रोटेट्स अबाउट ओरिजेंटल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन, इट कैन बी अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये वाला जो टेलीस्कोप है ये रोटेट कर सकता है। ये जो टेलीस्कोप है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग में आप इसको क्या करिएगा, रोटेट कर सकते हैं। ये उसको उधर ले आ सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल सर्किल भी बोलते हैं। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल, मेजर करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट या फिर हॉरिजॉन्टल सर्किल हम लोग यूज करते हैं। वर्टिकल सर्किल, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल। देखिए दो जगह होता है, आपको यहाँ पे बताया है। ये आपका क्या है, वर्टिकल सर्किल है, ये आपका वर्टिकल सर्किल है, ये आपका वर्टिकल सर्किल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। हॉरिजॉन्टल सर्किल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है और वर्टिकल सर्किल वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। वर्टिकल सर्किल वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है और हॉरिजॉन्टल सर्किल, इस टेलीस्कोप को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, मतलब ये वाला जो वर्टिकल सर्किल है इधर भी आ सकता है। ठीक है, अगर वर्टिकल सर्किल इस टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में रहता है तो उसको हम फेस लेफ्ट बोलते हैं, और वर्टिकल सर्किल अगर इस टेलीस्कोप के राइट साइड में रहता है तो उसको फेस राइट बोलते हैं। ठीक है, फेस राइट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला अगर जो आप ये आपका जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको ये बोल देते हैं। ठीक है, इसको अगर आप मूव कर देते हैं, अगर आप एक बार इसको मूव कर दिया और एक बार इसको मूव कर देते हैं, ये टेलीस्कोप और एक बार इसको स्विंग, तो इसको स्विंग बोलते हैं। अगर इस टेलीस्कोप को हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर इस टेलीस्कोप को घुमा देते हैं तो उसको हम स्विंगिंग बोलते हैं। और इसको अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको रोटेट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नियन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल सर्किल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है, वर्टिकल सर्किल वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्रेम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्रेम का। इंडेक्स फ्रेम क्या होता है, इंडेक्स फ्रेम, द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्विंग, द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विंग्स, दिस फ्रेम इज एडिशनली कॉल्ड टी फ्रेम और वर्नियर फ्रेम। ठीक है, दिस फ्रेम इज एडिशनली कॉल्ड टी फ्रेम। और इंडेक्स फ्रेम क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विंग्स, द फ्रेम एडिशनली कॉल्ड टी फ्रेम और वर्नियर फ्रेम। The horizontal wing helps to require the measurement of vertical angles and vertical wing help to grip the telescope at wanted level. लेवल में लाता है आपका इंडेक्स फ्रेम हो गया। The standard looks like A shaped and for that it is known as A frame. A frame अभी हम बताए ना आप लोग को, ये वाला जो पोर्शन है आपका A शेप का दिखता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये देखिए A शेप का दिखेगा, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड या फिर A फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आपका अपर प्लेट का। तो देखिए आप फिगर में अपर प्लेट, इट इज द बॉटम ऑन दैट स्टैंडर्ड और वर्टिकल सेटल, इट आल्सो हेल्प्स टू रोटेट द स्टैंडर्ड एंड टेलीस्कोप रेगुलरली फॉर करेक्ट मेजरमेंट। हम लोग रोटेट कर सकते हैं। अपर प्लेट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल टू एलिडेड एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट टू द टर्नियन एक्सिस, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी लेबल्ड and this label is achieved by the adjustment of 3-foot screw। 3-foot screw के बारे में बात हो रही है। ठीक है, and preceptive and expletive bubble, the bubble is understood as a plate bubble and located within the upper plate। ठीक है, तो ये आपका ऊपर प्लेट हो गया। लोअर प्लेट के बारे में बात कर रहे थे, तो लोअर प्लेट इज दैट द बेस ऑफ द इंटायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लोअर प्लेट पे ही होता है। इट होल्ड्स द foot screw and carrying for vertical axis, it is strictly connected to the tripod escalating assembly and does not modify or shift। horizontal angles are measured with this plate और lower plate, और लोअर प्लेट के हिसाब से ही आप थोडोलाइट का जो है वो सब कुछ पता कर पाते हैं, साइज वगैरह लोअर प्लेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं हम प्लेट लेवल। प्लेट लेवल का बात करें हम, प्लेट लेवल देखिए, प्लेट लेवल का अगर हम डायग्राम आपको दिखाते हैं प्लेट लेवल का,
देखिए प्लेट पे जो होगा लेवल वही उसी को हम बोलेंगे, प्लेट जो लेवल होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेट लेवल। देखिए ये यहाँ पे जो है ये आपका इससे भी ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिखेगा, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जहाँ पे लोअर प्लेट रहता है, वो जहाँ पे प्लेट रहता है, ठीक है, जो कि लेवलिंग हेड हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में जो आपका एक्सिस होगा उसी को एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या टर्म है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या टर्म है, सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। लेवलिंग हेड ये सब कुछ हम बता दिए थे कि द लेवलिंग हेड कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल ट्रिंगुलर प्लेट्स कॉल्ड ट्राई-बेच प्लेट। ठीक है, द अपर वन प्लेट इज कॉल्ड ट्राई-बेच प्लेट एंड इज यूज्ड एज ए लेबल द अपर प्लेट एंड टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ इक्वलाइजिंग स्क्रू प्रोवाइडिंग इन द थ्री एंड्स एंड द लोअर वन इट इज कॉल्ड ट्राई-बेच प्लेट एंड इज कनेक्टेड टू द ट्राइपेड स्टैंड। ठीक है, दो प्लेट हम बताएं, ट्राई-बेच प्लेट या कौन सा होता है, शिफ्टिंग हेड क्या होगा। ठीक है, शिफ्टिंग हेड की अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग हेड conjointly consist of two parallel plate that are modified one over the opposite among a limited range. Shifting head lies below the lower plate. It is helpful to centralize the complete instrument over the positioning. ठीक है, तो उसको हम शिफ्टिंग हेड बोलेंगे। मैग्नेटिक कंपास तो जो लगा रहता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में, a circular box compass or magnetic compass is mounted on the vernier scale between the standard. It is provided for taking the magnetic bearing points। लेने के लिए हम लोग जब एंगल मेजर करेंगे तो आपका कंपास की मदद से ही करेंगे। ट्राइपेड तो सभी को पता होगा कि जो आपका स्टैंड होता है, the theodolite is mounted on the powerful tripod once getting used within the field। ठीक है, the tripod जो लेग होता है वो आपका फ्रेम्ड रहता है at the lower ends of the legs। Pointed steel screws are provided to urge them pushed into the bottom। The tripod head has made a screw on that tripod of leveling head is screwed। ठीक है, तो आपका जो ट्राइपेड स्टैंड रहता है वो इस तरह से रहेगा, तीन उसका पोर्शन रहता है, तीन पोर्शन रहता है और इसी पे क्या रहता है, थर्डोलाइट स्टैंड करता है। ठीक है, यही सब के बारे में ट्राइपोड। प्लम बब क्या होता है, इसको क्या करते हैं, एक सेंटरिंग करने के लिए हम प्लम बब यूज करते हैं टू सेंटर द इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली ओवर स्टेशन मार्क। A plumb bob is suspended from the hook fitted to the rock bottom of the central vertical axis। ठीक है, मतलब ये जो ट्राइपेड है, ये जो ट्राइपेड है इसी यहीं पे हम प्लम बॉब को नीचे की तरफ देखते हैं ताकि वो सेंटर पे है कि नहीं है इंस्ट्रूमेंट, वो देखने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो हो गया ये आपका थ्योडोलाइट का पार्ट हो गया। ठीक है, वही सारा चीज़ है यहाँ पे भी। आप एक इस तरह से का भी एक फिगर है, एक आपको इस तरह का भी एक फिगर मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आजकल जो मशीनरी वाला आ गया है वो इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, देखने के लिए। अब आते हैं हम, व्हाट अ टाइप ऑफ थ्योडोलाइट इज कॉल्ड ट्रांजिट थ्योडोलाइट। ट्रांजिट थ्योडोलाइट हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अ ट्रांजिट थ्योडोलाइट इज वन इन विच द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन। क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन में अगर हम टेलीस्कोप को, ये आपका टेलीस्कोप है, इसको हम रोटेट कर दिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं तो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस फिगर में आपको ज़्यादातर समझ में आएगा, इस फिगर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस जो टेलीस्कोप है इसको हम बताएं ना कि अभी 180 डिग्री अगर रोटेट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थ्योडोलाइट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट थ्योडोलाइट बोलेंगे वर्टिकल प्लेन में। वर्नियर थ्योडोलाइट और माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट, अगर जो थ्योडोलाइट में वर्नियर प्लेट फिट रहता है, वर्नियर फिट रहता है, उसको हम वर्नियर थ्योडोलाइट बोलते हैं। उसमें हम 20 मिनट तक रीडिंग मेजर कर सकते हैं। माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट क्या होगा, जिसमें कि माइक्रोमीटर फिटेड रहता है एंगल देखने के लिए, एंगल रीड करने के लिए, उसको हम माइक्रोमीटर थ्योडोलाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक आप लोगों का, सभी लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम, क्या क्या फीचर्स है थ्योडोलाइट में। थ्योडोलाइट में क्या क्या फीचर्स होता है। द रियल इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ आई पीस। आई पीस के सामने में जस्ट रियल इमेज फॉर्म होना चाहिए। द प्लेन ऑफ द इमेज मस्ट कोइंसाइड विद दैट क्रॉस हेयर। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्लेन, इमेज का प्लेन होना चाहिए वो जो जैसे मान लीजिए आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, सपोज दैट आप जिस टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे वो क्या होना चाहिए, ठीक है, कोइंसाइड करना चाहिए। जो उसका क्रॉस हेयर रहता है, ठीक है, ऐसे टाइप का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। क्रॉस हेयर जो है वो, क्रॉस हेयर जो है वो क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, इमेज के साथ, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेंटरिंग क्या होता है,
जो आपका ट्राइपेड स्टैंड में ऐसे फिक्स कर लेते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्लम्बर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे लाते हैं, उसी को हम सेंटरिंग बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क, मतलब जहाँ पे भी आप स्टेशन सेलेक्ट किए हैं वहीं पे ना आप थेडोलाइट को प्लेस करिएगा, तो उसके सेंटर पे आना चाहिए थेडोलाइट, ये भी आप ध्यान रखना। इसको हम कैसे करते हैं, प्लम्बर इज सस्पेंडेड, इस एक प्लम्बर हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये लट्टू नीचे टाइप का बना रहता है और इसको हम गिराते हैं, तो ये मेरा जो सेंटर पे होगा तो एकदम सेंटर पॉइंट पे जाके इसका जो नोकीला पोर्शन होता है, इसका जो नोकीला पोर्शन होता है वो सेंटर पे जाके क्या करता है, लाई कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो सेंटरिंग करते हैं। और व्हाट आर द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ द थेडोलाइट, टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या होता है, सेटिंग करना, जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसको सेट करना। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में आपका जो आपका लेवलिंग हेड असेंबली होता है, उससे हम प्लेट लेवल को असेंबल करते हैं, बबल टिप को पोजीशन पे लाते हैं, लेवलिंग अप हो जाएगा। इसके बाद पैरालक्स जो भी आपका एरर है उसको हम हटा देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पैरालक्स। तो ये चीज़ हो गया आपका थेडोलाइट के कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक बार से। ठीक है, फेस लेफ्ट कंडीशन, फेस लेफ्ट कंडीशन क्या होता है, फेस राइट कंडीशन क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपली बात है वर्टिकल सर्किल का। वर्टिकल सर्किल कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है आपका वर्टिकल सर्किल है, ये वाला जो पोर्शन है वर्टिकल सर्किल का पोर्शन है। अभी हम फिगर में भी बताए थे कि वर्टिकल सर्किल क्या होता है। अगर वर्टिकल सर्किल इस टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होगा, इस टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस लेफ्ट कंडीशन बोलेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन होता है। अब फेस राइट, यही वर्टिकल सर्किल अगर इधर आ जाता है तो फेस राइट हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, इस पूरा टेलीस्कोप को इस एक्सिस के अबाउट में ऐसे घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो जो मेरा क्या है, ये वाला जो सर्किल है वो इधर आ जाएगा, तो वो आपका फेस राइट ऑब्जर्वेशन होता है। नॉर्मली द फेस लेफ्ट कंडीशन इज यूज इन अ, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फेस लेफ्ट कंडीशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि हमेशा हम लोग कौन सा करते हैं, द फेस लेफ्ट कंडीशन इज देयरफॉर आल्सो नोन एज नॉर्मल कंडीशन भी होता है। द टेलीस्कोप इन द नॉर्मल पोजीशन, इट इज आल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट कंडीशन भी उसको हम बोलते हैं, फेस लेफ्ट कंडीशन को डायरेक्ट कंडीशन ही बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेस राइट कंडीशन का। फेस राइट कंडीशन का अगर इसमें बात कर लेते हैं, तो वर्टिकल सर्किल अगर राइट है ऑब्जर्वर के, vertical circle is on the right side of the observer, then the theodolite is in the face right condition, theodolite जो होगा वो face right condition में होगा। the telescope is in the inverted position, it is also called the reverse condition भी बोलते हैं इसको, face right condition को। यह आपका face left condition हो गया। ठीक है, फेस लेफ्ट और फेस राइट क्लियर विजन है कि नहीं है, क्लियरली आपको समझ में आया कि नहीं है, आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सेंटरिंग क्या होता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है थेडोलाइट जो है इंस्ट्रूमेंट, उसको अगर आप सेंटर पे लाते हैं, ठीक है, इस जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अगर हम सेंटर पे लाते हैं, या आपका जो थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट उसको सेंटरिंग करते हैं प्लम बॉब की मदद से, तो उसको सेंटरिंग बोलते हैं। अभी हम बताएं चेंजिंग फेस क्या होता है। ठीक है, जब पूरा जो आपका टेलीस्कोप होता है फेस लेफ्ट से फेस राइट कंडीशन में जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चेंजिंग फेस। मतलब फेस लेफ्ट कब जाएगा, ये पूरा जब टेली ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा देते हैं, तो क्या आ जाता है, वो जो पोजीशन होता है आपका चेंजिंग फेस हो जाता है उसमें। ठीक है, वो फेस इज चेंज बाय प्लंगिंग द टेलीस्कोप एंड स्विमिंग इट बाय 180 डिग्री। टेलीस्कोप को हम पहले 180 डिग्री ऐसे रोटेट करते हैं, इसके बाद जो आपका टेलीस्कोप है उसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, इसके बाद जो आपका थेडोलाइट है पूरी तरह से ऐसे ही हम लोग उसका जो ओरिएंटल सर्किल के अबाउट में ऐसे हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है, एक बार रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं चेंजिंग फेस हो जाता है। ठीक है, डबल साइटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल ट्वाइस, once with the telescope in the normal condition and once with the telescope in the inverted condition। ठीक है, डबल साइटिंग क्या है, आप टेलीस्कोप को फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन से एंगल मेजर करिएगा, इसके बाद फेस राइट ऑब्जर्वेशन से करिएगा, दोनों ऐसे अगर एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम डबल साइटिंग बोलते हैं। इस डबल साइटिंग को हम डबल सेंटरिंग भी बोल सकते हैं, डबल साइटिंग को हम डबल सेंटरिंग भी बोल सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डबल साइटिंग को हम डबल सेंटरिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए ये दिखाया गया है आपको कि ऐसे हम ट्राइपेड स्टैंड से, जैसे ट्राइपेड स्टैंड से हम लोग फिक्स करते हैं, इसके ऊपर में थेडोलाइट लगाते हैं। ठीक है,
तो वही सारा चीज़ दो पहले हम बताएं, अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ के बारे में हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा होगा ना, ये और बढ़िया से दिखा है क्या। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये आपका क्या है, टेलीस्कोप रोटेटरी एक्सिस। इसी से हम टेलीस्कोप क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। और ये जो जिस टेलीस्कोप में हम देखते हैं, जो लाइन ऑफ साइट होता है, जो एक्सिस ऑफ साइट होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, वही होता है कोलिमेशन एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस होता है, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस वही होता है आपका। इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगा ये आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगा जेड। और आपका ये जो एक्सिस होगा, ये एलिडार्ड एक्सिस होगा, एलिडेड एक्सिस होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एलिडेड एक्सिस होगा। और ये वाला जो एक्सिस होगा वो लेवल एक्सिस होगा, और एक्सिस ऑफ एलिडेड लेवल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब जिस टेलीस्कोप से आप देखते हैं उसका जो लाइन ऑफ साइट एक्सिस होता है वो कोलिमेशन एक्सिस होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, या आईपीस लेंस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हेयर हो जाएगा, ये आपका ट्राइपेड हो जाएगा, ये लेवलिंग स्क्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा, द टेलीस्कोप इज टर्न, टेलीस्कोप टर्न हो रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो नोन एज टर्नियन एक्सिस। इसको हम टर्नियन एक्सिस भी बोलते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करता है। और ठीक है, टर्नियन एक्सिस, एलिवेशन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस तीनों एक ही चीज़ है। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, वहाँ से उस एक्सिस से लेके आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, जहाँ से आप देख रहे हैं आँख से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो एक जो लाइन होता है उसको हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द थियोडोलाइट्स, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिकल एक्सिस। ये चीज़ हम बता दिए थे, बस हम सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ समझा रहे हैं। ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाई फ्रीली सस्पेंडेड प्लम बॉब से आप वर्टिकल एक्सिस दिखाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ परफेक्टली एडजस्टेड थियोडोलाइट, it is the line passing through the center of the inner spindle, outer spindle and bearing in the trived, मतलब सबके सेंटर से जाता है ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल टू और एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल, सिंपली आपको दिख रहा है एक्सिस ऑफ, ये क्या है आपका बबल टिप हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि प्लेट बबल के टेंजेंशियली है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल एट इट्स सेंटर। ये आपका क्या है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है या फिर लेवल ट्यूब। द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल होता है विद द बबल इज सेंटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बबल्स इज सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल होगा जब अगर आपका बबल जो होगा सेंटर में होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आता है उसका भी पॉइंट बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका यहाँ से आप पूरा तरीके से थियोडोलाइट समझ के ही जाइएगा। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल क्या होता है, ठीक है, इसका भी देखिए प्लेट लेवल, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्लेट हो गया। इसके सेंटर से जो एक्सिस हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है, इसको हम एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द प्लेट लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर। द एक्सिस ऑफ द प्लेट लेवल इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज सेंटर। ये आपका प्लेट लेवल ट्यूब हो गया। देखिए यहाँ पे आपका क्रॉस हेयर हो गया, ये आपका आईपीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया जिसको कि हम कोलिमेशन एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल एक सर्किल को हम यहाँ दिखाए हैं,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गया। ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका टर्नियन एक्सिस हो गया, ये टेलीस्कोप हो गया, वर्टिकल सर्किल, फिर से हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, फुट स्क्रू, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सारा चीज़ वही है और कुछ चीज़ नहीं हुआ है। प्लंजिंग द टेलीस्कोप, ठीक है। अब देखिए इस टेलीस्कोप को रोटेट कर दिए हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सपोज दैट हम आपको कैसे बताएं, ये वाला आपका है, ये आपका टेलीस्कोप है, ऐसे आप देख रहे हैं टेलीस्कोप पे, इसको क्या कर दिए हम, रोटेट कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, रोटेट कर दिए, इसको हम रोटेट कर दिए इस डायरेक्शन में 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम रोटेट कर दिए 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही हम ऐसे रोटेट किए, ऐसे रोटेट किए, तो ये क्या होगा, ये वाला जो एक्सिस है आपका टर्नियन एक्सिस होता है और इसी को प्लंजिंग द टेलीस्कोप बोलते हैं। मतलब ठीक है, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप ओवर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में इस टेलीस्कोप को ऐसे हम रोटेट कर देते हैं, तो ऐसे हम रोटेट कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लंजिंग बोलेंगे। आफ्टर प्लंजिंग द टेलीस्कोप द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एंड द आई पीस एंड आर रिवर्स, मतलब ये वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ये दोनों क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इधर आई पीस आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एंड द टेलीस्कोप पॉइंट्स एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। प्लंजिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिटिंग और रिवर्सिंग। प्लंजिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिंग और रिवर्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट प्लंजिंग ऑफ द टेलीस्कोप के बारे में हो गया। स्विंगिंग द टेलीस्कोप क्या हो गया, देखिए अब देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। पूरा तरह से जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसी एक्सिस के अबाउट में हम क्या करेंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे। प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर देंगे। स्विंग इज कॉल्ड राइट स्विंग व्हेन द टेलीस्कोप इज टर्न्ड क्लॉकवाइज। अगर जो टेलीस्कोप है वो अगर क्लॉकवाइज हुआ है, इस तरफ से हुआ है, ऐसे हुआ है, क्लॉकवाइज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे, प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। अगर ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन, तो उसको हम लेफ्ट स्विंग, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट स्विंग बोलेंगे, और क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, राइट। क्लॉकवाइज हुआ मतलब राइट पोर्शन में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ लेफ्ट पोर्शन में आ गया, ठीक है। तो स्विंगिंग द टेलीस्कोप वो हो गया। अब आइए अब यहाँ पे, अब देखिए क्या और क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, चलिए समझाते हैं, अभी तो धीरे धीरे बताएंगे आपको सब चीज। अब देखिए जो थ्रेडोलाइट होता है उसमें अगर हम परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करें, टेम्पोररी एडजस्टमेंट में क्या पढ़े थे आप, टेम्पोररी एडजस्टमेंट में सेटिंग, लेबलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, ठीक है। ये तीन चीज पढ़े थे, सेटिंग, लेबलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। अब परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट में अगर हम बात करें परमानेंट एडजस्टमेंट का, तो इसमें क्या होता है, प्लेट लेवल को आप एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप क्या करिएगा, प्लेट लेवल टेस्ट करिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, सॉरी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला पूरा का पूरा वर्टिकल एक्सिस, और जो लेवल ट्यूब का एक्सिस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, इसमें क्या होता है, जो आपका क्रॉस हेयर होता है, जो आपका क्रॉस हेयर होता है ये वाला, ठीक है, और जो आपका लाइन ऑफ साइट जिससे आप देख रहे हैं डायफ्राम जो होता है, वो आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्रॉस हेयर टेस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो पूरी तरह से परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्पायर टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्पायर टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इसके लिए हम एस्पायर टेस्ट करते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल इंडेक्स फ्रेम एंड एल्टीट्यूड लेवल, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल आर्क टेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो मेरा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होना चाहिए, जो मेरा जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होना चाहिए, जो मेरा एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल या फिर बबल ट्यूब होना चाहिए, ठीक है, वो
वो क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन जो एक्सिस होता है उसके पैरेलल होना चाहिए। क्या पैरेलल होना चाहिए आपका, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल जो है वो पैरेलल होना चाहिए। एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल जो है वो पैरेलल होना चाहिए एक्सिस ऑफ कोलिमेशन के। उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल आर्क टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो केस टेस्ट है, वर्टिकल सर जो आपका एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके लिए हम प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं और ये आपका परमानेंट एडजस्टमेंट है थोडोलाइट का। ऐसे ही आप एडजस्ट करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट में। क्रॉस हेयर टेस्ट में जो आपका क्रॉस हेयर है वो आपका जो लाइन कोलिमेशन है या फिर जो आपका डायफ्राम का जो एक्सिस है उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका। इसमें देखेंगे क्रॉस हेयर टेस्ट में, स्पायर टेस्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये स्पायर टेस्ट में। और जो आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो पैरेलल होना चाहिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका वर्टिकल आर्क टेस्ट होता है। ठीक है, अब एनालिटिक लेंस क्या होता है, इट इज ए स्पेशल कॉन्वेक्स लेंस जो कि फिट होता है ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आईपीस के पे एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास इनसाइड द टेलीस्कोप ऑफ ए टेक्योमीटर। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है, इसको हम बताएंगे बाद में। ठीक है, टेलीस्कोप आप ये देखेंगे लेंस फिट रहता है जिससे हम लोग देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वही जो चीज़ अभी हम आप लोगों को बोले ना कि कौन सा परपेंडिकुलर होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ के बारे में हम बोले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को। देखिए पहला पॉइंट क्या है, स्टार मार्क लगा दीजिए, 20-25 को स्टार मार्क लगा दीजिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन ए प्लेन। द एक्सिस ऑफ जो प्लेट लेवल का जो एक्सिस है, जो प्लेट लेवल का एक्सिस है वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। इससे एक क्वेश्चन पक्का, इससे एक क्वेश्चन पक्का होगा, इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट देन द वर्टिकल एक्सिस विल बी ट्रूली वर्टिकल व्हेन बबल इज इन एट इट्स सेंटर ऑफ इट्स रन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपका द फॉलोइंग डिजायर्ड कंडीशन होता है, डिजायर्ड रिलेशन होता है जब आप थोडोलाइट लाइन्स का बात करते हैं, थोडोलाइट का बात करते हैं, उसमें जो जो लाइन होता है तो ये इसका डिजायर्ड कंडीशन ये होना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर का अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है सब कुछ याद करवा ही देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। दूसरा नंबर, द लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या हो गया, भूल गए आप लोग लग रहा है फिर से। देखिए ये जो टेलीस्कोप है जिससे हम देख रहे हैं, जिससे हम अपना एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं, ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट के ऊपर में देखते हैं, तो जो एक्सिस पास करता है इमेजिनरी होता है, वो दिख नहीं पाता है। अब लाइन नहीं दिखते है, बस आंख से आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो आपका क्या है, कोलिमेशन एक्सिस है। तो लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द, ये जो आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और इट्स इंटरसेक्शन विद वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल्सो विद द टेलीस्कोप इज एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप द ऑप्टिकल एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव साइड एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट कोइंसाइड। ये सब चीज वही चीज बोल दिया है। इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट देन द लाइन ऑफ साइट विल जनरेट ए वर्टिकल प्लेन व्हेन द टेलीस्कोप इज रोटेटेड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस वही हम जो बोले वही वाला चीज हो गया। तीसरा नंबर देखिए, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ये वर्टिकल एक्सिस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। द लाइन ऑफ साइट विल जनरेट वर्टिकल प्लेन व्हेन द टेलीस्कोप इज प्लंज्ड। अगर टेलीस्कोप को प्लंज कर देते हैं, 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल और टेलीस्कोप लेवल। ठीक है, एल्टीट्यूड लेवल और टेलीस्कोप जो लेवल होगा मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन। जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा और एक्सिस ऑफ जो प्लेट लेवल होगा उसके क्या होना चाहिए, पर पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, if the condition exists then the vertical angles will be free from index error due to lack of parallelism। अगर पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर डेविएट होगा तो एरर आ जाएगा, फिर आप हटाते रहिए एरर अपना। दूसरा 5 नंबर देखिए, 5 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो वर्टिकल सर्किल है, ये जो सर्किल है, ठीक है, मस्ट रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन जो हॉरिजॉन्टल अगर होगा तो ये 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री हो जाएगा। If this condition exists, then the vertical angles will be free from index error due to displacement of the vernier। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है
ठीक है। कंपोनेंट याद रखेगा कौन कहाँ पे है, तो आप इजीली इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ सही है कि नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अब ये आपका दो टाइप का थेडोलाइट होता है, ट्रांजिट थेडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। In transit theodolite, the telescope can be revolved through a complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane, जो 180 डिग्री रोटेट हो रहता है, उसको हम ट्रांजिट थेडोलाइट बोलेंगे। और जो नहीं रिवॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, in the non transit theodolite, the telescope cannot be revolved through a complete revolution in the vertical plane, तो उसको हम नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट हो गया थेडोलाइट का। आई थिंक आपको कि इस पूरे सेशन में आपको थेडोलाइट पूरी तरह से समझ में आया होगा, हर पार्ट समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल सर्किल क्या होता है, टर्नियन एक्सिस क्या होता है, टर्नियन एक्सिस क्या होता है, प्लंजिंग क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा टेलीस्कोप में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या हम पढ़े हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले तो हम थेडोलाइट का डिफिनीशन पढ़ लिए, थेडोलाइट का सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ लिए यूजेज क्या है थेडोलाइट का, उसके बाद हम देख लिए कि टेलीस्कोप का क्या क्या कंपोनेंट होता है। ठीक है, टेलीस्कोप का क्या क्या कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन देखिए यही सब चीज़ से पूछेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये ओरिएंटल सर्किल असेंबली, ये लेवलिंग हेड असेंबली, ये लेडेड असेंबली, ये लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, ये आपका ट्रावर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वर्टिकल एक्सिस ये वाला होगा आपका, ये ठीक है, ये वाला आपका फुट स्क्रू हो जाएगा, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सारा पार्ट के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये आपका आपका हो गया ट्राइपेड स्टैंड हो गया, इसके ऊपर में टेलीस्कोप फिट, थेडोलाइट फिट है। कौन कौन सा कंपोनेंट हो गया थेडोलाइट का, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उसका क्या क्या फंक्शन है, ये भी हम देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिट थेडोलाइट क्या होता है, ये भी देख लिए। वर्नियर और माइक्रोमीटर थेडोलाइट क्या होता है। ठीक है, और ये आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, फेस लेफ्ट कंडीशन क्या है, फेस राइट कंडीशन क्या है, सेंटरिंग क्या है, चेंजिंग फेस क्या है, डबल साइटिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ये सब कुछ। प्लंजिंग द टेलीस्कोप, स्विंगिंग द टेलीस्कोप, थेडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट, कुछ कुछ पॉइंट है, थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग है, तो ये सारे चीज़ आप देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लेबलिंग है, लेबलिंग होगा नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।